सैंडल वुड प्लांट्स के इर्द गिर्द सांपों का बसेरा होता है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि सांप चंदन की खुशबू की वजह से इन पर डेरा जमाए रखते हैं, लेकिन क्या ये सच है या सच्चाई कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। नाजरीन, सांप एक ऐसा जानवर है जो बहुत जहरीला है। इसके सामने बड़े बड़े जानवर भी हार मान जाते हैं और अगर ये सांप किसी को सूंघ भी ले तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। कुछ जहरीले सांप ऐसे भी दुनिया में पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो पूरी लिस्ट दिखाएंगे जिनमें वो तमाम दरख्त मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा और इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि क्यों उन दरख्तों के आसपास बड़े बड़े सांप मंडलाते रहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सैंडलवुड ट्री के बारे में, चंदन के दरख्त के बारे में। नाजरीन, चंदन का दरख्त खुशबूदार होता है और बहुत ठंडा होता है। सांप बहुत कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनको गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए ये ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और ऐसे दरख्तों पर जाते हैं जहाँ पर ठंड ज्यादा हो। इसलिए हमने अक्सर सुना होगा कि चंदन के दरख्तों के पास सांप बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। नाजरीन, दूसरा दरख्त है क्वीन ऑफ नाइट, जिसे हम कहते हैं कि रात की रानी। रात की रानी भी बड़ी खुशबूदार होती है और छोटे छोटे जानवर उसके पास पहुंच जाते हैं क्योंकि वो खुशबूदार होती है, जानवरों को अट्रैक्ट करती है। सांप इन दरख्तों पर इसलिए चढ़ जाते हैं कि वहाँ मेंढक और छिपकलियों और छोटे छोटे जानवरों को शिकार बना सके, क्योंकि सांप को वहाँ कुछ मिले न मिले अपना शिकार जरूर मिलेगा। वैसे आपको बताएं कि इन दरख्तों की लंबाई 4 से 13 मीटर तक होती है। इन पेड़ों पर कुछ कुछ सब्ज और कुछ सफेद पत्ते होते हैं जो रात के अंधेरे में खिलते हैं। वहीं इन फूलों के अलावा चमकीले फल भी निकलते हैं जो 10 मिलीमीटर तक हो सकते हैं। ये इतने ज्यादा खुशबूदार होते हैं कि आप इन्हें काफी दूर से सूंघकर पहचान सकते हैं। अगला दरख्त है पाम ट्री, क्योंकि पाम ट्री सांपों के लिए बहुत महफूज होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जंगल में जितना मर्जी खतरनाक, जितना मर्जी ताकतवर जानवर हो, उसे किसी न किसी जानवर से खतरा जरूर रहता है। तो सांप अपने आप को बहुत महफूज फील करते हैं क्योंकि पाम ट्री की लंबाई काफी ज्यादा होती है और जो उड़ने वाले सांप हैं उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। वो यहाँ पर आकर बहुत फायदेमंद और सिक्योर फील करते हैं। जिन सांपों को बहुत ज्यादा डर होता है वो पूरी जिंदगी अपने आप को इन दरख्तों पर ही गुजार देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि ये दरख्त जापान, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। नंबर 7, रोजमेरी प्लांट। ऐसा कहा जाता है कि रोजमेरी प्लांट की तरफ सांप इसलिए खींचे जाते हैं क्योंकि पौधों की खुशबू यानी कि झाड़ियों की खुशबू इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। असल सच्चाई ये है कि इनमें रहकर ये अपने आप को बहुत ठंडा महसूस करते हैं और हमेशा खुशबूदार रहते हैं। ठंडे दरख्तों में, पौधों में सांप इसलिए भी रहते हैं कि यहाँ इन्हें एक तो सुकून मिलता है और दूसरा इन्हें चूहे, गुलहरियों जैसे छोटे जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से मिल जाता है। आगे है लंटाना प्लांट्स। अगला दरख्त है लंटाना प्लांट। नाजरीन, इसकी तासीर भी बहुत ठंडी है। सांप यहाँ पर सिर्फ आराम नहीं करते, इस खुशबूदार पौधों पर बहुत से छोटे हशरात भी आन पहुँचते हैं और सांप को सिर्फ आराम का मौका नहीं मिलता बल्कि अपना खाना भी वहीं बैठे बैठे मिल जाता है। उसे हिम्मत तगदो नहीं करनी पड़ती बल्कि उधर बैठे बैठे ही उसे अपना शिकार मिल जाता है और पेट भर के खाना खाते हैं। ये पौधे अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 150 सांप में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 6 से 12 इंच तक हो सकती है। इन पौधों पर रेड, ऑरेंज या ग्रीन कलर के फूल निकलते हैं। खूबसूरत दिखने वाले इन पौधों की पत्तियां काफी जहरीली होती हैं, जिन्हें खाने के बाद किसी भी जानवर की मौत वाक़या हो सकती है। हालांकि इन पौधों से तरह तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनसे परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं। अगला प्लांट है ट्यूबरोज प्लांट। इन प्लांट की बड़ी तादाद मेक्सिको में पाई जाती है और इनकी खुशबू कमाल की होती है और इनकी प्यारी खुशबू की वजह से ही छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े इन पौधों की तरफ खींचे चले आते हैं। इसी तरह इन पौधों की तरफ सांप खींचे चले आते हैं जो इन पर मौजूद छोटे छोटे परिंदों को भी अपना शिकार बनाते हैं और खुशबू का मजा लेते हुए तासीर भी ठंडी होने के बाद इसका मजा दोबाला हो जाता है और यही ये तमाम उम्र आराम करते रहते हैं। ये पौधे
इंसानों के लिए भी बड़े कारआमद होते हैं। ये इत्र और कॉस्मेटिक बनाने में बड़े काम आते हैं। इन पर ऑरेंज, पर्पल और येलो कलर के फूल निकलते हैं। वहीं इन पौधों की लंबाई 52.2 पर सेंटीमीटर हो सकती है। इन पौधों को लगाने के बाद तकरीबन 90 से 120 दिन इंतजार करना पड़ता है, फिर इनके लिए ये काफी फायदेमंद साबित होते हैं। अगला प्लांट है जास्मीन। जास्मीन तो पूरी दुनिया में मौजूद है और पूरी दुनिया में इसे बड़ा पसंद किया जाता है और इसकी खुशबू कमाल की है। और जाहिर सी बात है, जब खुशबू कमाल की होगी तो वहाँ छोटे हशरात तो खींचे चले आएंगे और बाकी पौधों की तरह यहाँ भी छोटे हशरात खींचे चले आते हैं। और सांप, जिसे खुशबू भी पसंद है और ठंडी जगह भी पसंद है, उसके लिए इससे अच्छा पौधा और हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने अक्सर देखा कि जैस्मीन के प्लांट के इर्द गिर्द सांप बड़ी तादाद में मंडलाते फिरते हैं। उन्हें कुछ न करना पड़े, वहीं बैठे बैठे शिकार मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पूरी दुनिया में जितने भी परफ्यूम पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा जैस्मीन इस्तेमाल होता है। मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट। मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट का मतलब वो प्लांट जो सुबह सुबह खिल जाते हैं। इनकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। ये एक बेल नुमा होते हैं, ये दीवारों पर होते हैं। इनमें पर्पल, व्हाइट, पिंक और बहुत से कलर होते हैं। ये फूल दिन की बजाय रात में भी ज्यादा खुशबू देते हैं। ये फूल ज्यादातर अगस्त और सितंबर के महीने में निकलते हैं, जिनकी खुशबू की वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और साथ साथ चूहे इन पौधों की तरफ खींचे चले आते हैं। इसके बाद इन्हें शिकार करने के लिए घात लगाए बैठे ये सांप वहां पहुंच जाते हैं और अपना शिकार करते हैं। और सांप जब ऐसा करते हैं तो उन्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम वाटर प्लांट्स की बात कर लेते हैं। हरे रंग के दिखने वाले ये छोटे पौधे काफी खूबसूरत होते हैं, जिनके इर्द गिर्द जो जानवर इकट्ठे होते हैं वो कीड़े मकोड़ों की बजाय मेंढक या पानी में मौजूद पाए जाने वाले दूसरे छोटे जानवर होते हैं। लेकिन सांप को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो शिकार करने और अपना पेट भरने से मतलब है। और जब सांप इनके पास पहुंचता है तो फिर उन्हें पल भर में मौत की नींद सुला देता है और यूं ही झपट के उन पर हमला करता है और फौरन अपने पेट में ले जाता है। और पानी में पाए जाने वाले इन पौधों में छोटे छोटे ये पौधे घरों में अक्सर पाए जाते हैं और हमने अक्सर देखा है कि ऐसे घरों में बड़े सांप आए ना आए तो उनके बच्चे जरूर जन्म लेते हैं। और हमने अक्सर देखा कि बच्चे नालियों के थ्रू यहाँ से वहाँ मुंतकिल होते हैं। ये पौधा है पारिजात का। ये भारत में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये ओरिजिन अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तर देश के 12 अजला में इसकी बड़ी तादाद पाई जाती है और पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है और इसकी पहचान है। ये इस तरह के पौधे हैं कि बेल नुमा लगते हैं। ये 10 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और ये अच्छी खासी जगह घेर लेते हैं। और अक्सर हमने ऐसा देखा कि जो बेल नुमा पौधे होते हैं उनमें छोटे मोटे जानवर तो आ ही जाते हैं और सांप चलता फिरता उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बेल पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, हमेशा छांव रहती है और सांप अपनी परमानेंट जगह डिसाइड कर लेता है और वहीं रहता है। नाजरीन, ये वो पौधे थे जहाँ पर सांप बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आज इस सवाल का जवाब आपको मिल भी गया होगा कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन पर सांप बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और उनके पास जाना खतरे से खाली भी नहीं हो सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।